हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 15 को, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है जीवों में श्वसन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 14 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अध्याय 15 में जितने भी यहाँ पर क्रियाकलाप तालिका ये सभी जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी पढ़कर आए होंगे। हमने आपको बोले थे फ्रेंड्स कि सभी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर को हल कराने वाले हैं। तो अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं हमने सीखा में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पर पहले जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया ना कि सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा त्याग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सांस लेने की क्रिया अंतः श्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन अनऑक्सी श्वसन कहलाती है। अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रसायन क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है। चलिए आगे। शारीरिक संकीर्णता बढ़ाने में श्वसन की दर बढ़ जाती है। गाय, बकरी, भैंस जैसे जीवों में श्वसन के अंग मनुष्य के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफड़ा के द्वारा होता है। पतिया में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। पौधों की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपघटन अन्य जीवों की तरह होता है। रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अभ्यास। पहला हम बोलेगा ना कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। अंतः श्वसन के समय पसलियां क्या बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर और बाहर दोनों की ओर गति करती है, या गति बिल्कुल नहीं करती है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ठीक है, चलते हैं ख में। ख में बोला गया है उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है, कि नीचे की ओर गति करती है, कि ऊपर की ओर गति करती है, कि बाहर की ओर गति करती है। तो सही आंसर हो जाएगा नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ग नंबर में है मछली में श्वसन के लिए अंग है क्या, फेफड़ा, त्वचा, श्वास रंध्र या फिर गलफड़ा। तो फ्रेंड्स मछली में श्वसन का अंग क्या है, गलफड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर घ नंबर, श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा बोला गया है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। रंध्र, रंध्र किस में पाया जाता है, पौधे में। फेफड़ा फ्रेंड्स मनुष्य में, गलफड़ा मछलियों में, और त्वचा केचुआ में। कहने का मतलब है कि कौन किससे सांस ले रहा है उससे यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तीसरे में। यह रहा तीसरा नंबर। तीसरा बोला गया ना कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे अंतः श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में CO2 विमुक्त होता है। CO2 कहने का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है, तो दूधिया कर देता है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्या कहलाती है, तो ऑक्सी कहलाती है। चौथा अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चौथा कंप्लीट है। चलिए 3 का 4 बनानी है, चलते चौथे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। बोला गया है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। पांचवा अनऑक्सी श्वसन क्या है। छठा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। सातवां अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है। आठवां सांस लेने, छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। नौवां ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर 15 जीवों में श्वसन, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 थे ना कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो चौथा के उत्तर में आप लिखेंगे कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अगला है 5वां नंबर में कि अनऑक्सी श्वसन क्या है। तो आंसर में लिखेंगे अनऑक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया बहुत कम दक्ष होती है क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होता है। तो इस प्रकार से 5वां का भी आंसर हो गया है। छठे नंबर में बोला गया है ना कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो जानते हैं छठा नंबर का आंसर। तो छठा नंबर में आप लिखेंगे कि श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्लूकोज के पूर्ण दहन में सहायक होता है। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही ऑक्सीजन रक्त में घुलकर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से छठा का भी आंसर हो गया है। 7 नंबर में बोला गया है कि अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं 7वां का आंसर। हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना आंसर पहले से ही कॉपी में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आपके सामने यहाँ पर आंसर लिखेंगे ना तो उससे समय ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे अगर आप भी यहाँ पर फेयर बना रहे होंगे तो या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से तो बढ़िया है कि यहाँ पर वीडियो के पॉज करें, हमारे साथ साथ यहाँ पर लिखते हुए चलिए, ठीक है। अगर आपको याद करनी है तो जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना बस उसको 2 से 3 बार बस सुन लीजिएगा, आपको जरूर से याद हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए 7वां के आंसर में लिखेंगे ना, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों यांत्रिक क्रियाएं हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर में लिखेंगे यांत्रिक क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बोला गया है अंतः श्वसन में पसलियां ऊपर की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है, ठीक ना, जिससे बछगुहा का आयतन बढ़ता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। उच्च श्वसन में पसलियां नीचे की ओर, डायफ्राम ऊपर की ओर खींचता है जिसमें वक्षगुहा का आयतन घटता है और वायु बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से 7 नंबर का आंसर लिख देंगे। 8वां नंबर प्रश्न में बोला गया है ना कि सांस लेने, छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। तो चलिए देखेंगे 8वां का आंसर। तो लिखेंगे सांस लेना और छोड़ना केवल वायु के आवागमन से संबंधित है, जबकि श्वसन एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अवशोषण, ग्लूकोज का दहन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण तथा ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। सांस लेना, छोड़ना श्वसन की यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जान लिए हैं 10वां के आंसर। ये फिर से 10 नंबर बोल रहे हैं, बल्कि 8वां का आंसर। ये 11 नंबर लिखे थे ना, इसलिए हमने यहाँ पर 10 बोल दिए थे, ठीक है। ये 8 नंबर का आंसर था। चलिए बुलाते हैं 9वें नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने, ये रहा 9वां नंबर। बोला गया है कि ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन एक दूसरे से भिन्न है, कैसे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अंतः श्वसन, उच्च श्वसन लिखा दिए हैं, श्वसन के क्रियाएं लिखा दिए हैं। अनऑक्सी श्वसन यहाँ पर है, ठीक है। ऊपरी श्वसन, जो अनऑक्सी श्वसन लिखा है ना 5वां नंबर में, अनऑक्सी क्या है वही यहाँ पर बोला गया कि ऑक्सी अनऑक्सी क्या है। तो जो अनऑक्सी में यहाँ पर होगा जस्ट उसके विपरीत, अनऑक्सी वाला 5वां नंबर के आंसर लिख के जस्ट उसके विपरीत कर देंगे ना तो ऑक्सी वाला भी आ जाएगा। तो 9 नंबर 5वां से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। बना लीजिएगा खुद से। 10 नंबर में बोला गया था कि अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापे और उसमें अंतर के कारणों का पता लगाए। तो फ्रेंड्स इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखे हैं स्वयं करें। देखेंगे, है ना, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अपने परिवार है, आपके पिताजी होंगे परिवार में, ठीक है, दादी जी होंगे, मम्मी जी होंगे, तो जो भी होंगे उनके यहाँ पर श्वसन दर मापना है और उनको लिखना है, ठीक ना। 11वां में बोला गया कि यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो चलिए जानते हैं 11वां का। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 11 नंबर के आंसर में लिखिएगा ना कि यदि धरती से पौधे समाप्त हो जाएं तो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा और धरती का तापमान बढ़ेगा। बर्फ पिघलेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य और अन्य जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल करा दिया। इसके बाद कोई भी यहाँ पर शेष प्रश्न नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने ये भी चैप्टर यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से आप समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और कल फ्रेंड्स हम अगले चैप्टर को हल कराएंगे तो उसको भी एक बार जरूर से पढ़ कर आइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।